गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल देन वी से डैट दे आर इन प्रोपोर्शन। दो रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो प्रोपोर्शन में हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय 4 डॉट और इक्वल टू साइन। ठीक है, रेशियो को आप 2 डॉट से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शन को आप 4 डॉट से डिनोट करते हैं। समझ आ रहा है? 4 डॉट मतलब इक्वल रेशियोज़ हैं, उन दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल है। पिछली क्लास में मैंने आपको इक्विवेलेंट रेशियो कराया था। इक्विवेलेंट रेशियो में हमने देखा था कि दोनों रेशियो की वैल्यू सेम थी। ठीक है, सॉल्व करने पे सेम आंसर आ रहा था, तो वो दोनों प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, जब भी दो रेशियो को सॉल्व करके सेम आंसर आएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो किस में है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल देन वी से डैट दे आर इन प्रोपोर्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय 4 डॉट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4/6 है, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 6, 2:3 आएगा। और 8/12 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसमें भी 2/3 आ रहा है, यहाँ भी 2/3 आ रहा है और यहाँ भी 2/3 आ रहा है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। देयरफॉर 4:6 इक्वल टू 8:12। ये दोनों रेशियो इक्वल हैं। अब ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, इसलिए ये रेशियो कैसे होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। देयरफॉर 4:6 प्रोपोर्शन टू 8:12। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है। इसमें एक आ गया है कि ABCD ये 4 नंबर हैं, अगर ये प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D। ठीक है, तो इसमें A और D जो हैं इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म। और B और C ये दोनों बीच वाले टर्म हैं, तो इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म। मिडिल मतलब क्या होता है? बीच वाला होता है, तो B और C को क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म। और A और D इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले, दोनों ये बाहर साइड वाले जो हैं इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। और जो दोनों बीच वाले हैं इसको क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A/B प्रोपोर्शन C/D, जिसमें A और D को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म। B और C को क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म्स। ठीक है, इसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि A जो है इसमें A इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। A इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म, B इज़ कॉल्ड सेकेंड टर्म, C इज़ कॉल्ड थर्ड टर्म एंड D इज़ कॉल्ड फोर्थ टर्म। ये भी नाम याद रखना है आपको। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए 4:6 प्रोपोर्शन 8:12 दे देंगे और ये बोलेंगे कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, इनकी इसमें से सेकेंड टर्म कौन सा है? 6 आंसर आ जाएगा। थर्ड टर्म कौन सा है? 8 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द फोर्थ टर्म? 12 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो आपको याद रखना है। व्हाट आर द मिडिल टर्म्स? मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे इसमें? 6 और 8, दीज आर द मिडिल टर्म्स। ठीक है, व्हाट आर द एक्सट्रीम टर्म्स? 4 और 12, ये एक्सट्रीम टर्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब इसमें ये देखना है आपको, यहाँ लिख भी दिया है मैंने। A and D आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स, B and C आर कॉल्ड मिडिल टर्म्स। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, इसके बाद एक फॉर्मूला है, इसमें पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगना है 12.2 में। ठीक है, जब भी दो रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स होता है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा उतना ही एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मैंने पूरा लैंग्वेज लिखा है, जैसे लैंग्वेज इसमें लिखा है सारे क्वेश्चन में ऐसे ही लैंग्वेज आपको लिखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 3 इन सब में मैंने शॉर्टकट में कर दिया है, तो आपको शॉर्ट में आंसर नहीं करना है, आपको पूरा डिटेल में काम करना है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 12.2 का। हमें पता लगाना है कि ये जो नंबर है 15, 45, 40, 120 ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? हम क्या करेंगे? एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तब तो वो प्रोपोर्शन में होंगे, और दोनों का आंसर अगर डिफरेंट आया तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। अब इसमें से 15 और 120 ये जो हैं ये हमारे एक्सट्रीम टर्म हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म कितना आ जाएगा? 15 × 120 इक्वल टू 1800। और 45 और 40 ये हमारे हैं मिडिल टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स 45 × 40
इसका आंसर भी 18 आ रहा है, 1800 आ रहा है। एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके भी 1800 आ रहा है, मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करके भी 1800 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल टू 1800। हर एक क्वेश्चन में ऐसा लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल टू 1800। देयरफॉर 15:45 proportion 40:120, और वी कैन से डैट गिवन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। मान लीजिए ये नहीं आता, कोई क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दे देते हैं कि 2:3 एंड एक दूसरा रेशियो देते हैं 4:8 दे देते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे तो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा, 8 2 जा 16, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा 12। अब क्या लिखना है आपको, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना इक्वल टू, ये इक्वल टू साइन है यहाँ पे। अब हमें क्या लगाना है, नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। देयरफॉर 3:4 नॉट इक्विवेलेंट टू, ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट टू या आर नॉट इन प्रोपोर्शन टू 4:8। समझ आ रहा है। अगर एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म का प्रोडक्ट अलग अलग आ रहा है तब तो हमें इस तरह से लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, देयरफॉर गिवन रेशियो आर नॉट इन प्रोपोर्शन। और अगर ये सेम आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में आ रहा है कि यहाँ भी 1800 आ रहा है और यहाँ भी 1800 आ रहा है, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, देयरफॉर दिस विल हैपन, और वी कैन से डैट गिवन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट ऐसे करने हैं, बाकी 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिए हैं 1-2 पार्ट, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आप पूरा लैंग्वेज लिख के सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें पता लगाना है ये ट्रू है कि फॉल्स है, प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म निकालेंगे, ये एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट आ गया 480 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स निकालेंगे, ये भी 480 आ रहा है। तो फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, देयरफॉर दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, गिवन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। फिर क्वेश्चन 3 है, इसमें बोला 40% रेशियो टू 100% इक्वल टू ₹15 रेशियो 75। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा, 40 × 75, ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आ जाएगा। और मिडिल टर्म कौन कौन से हैं, 215, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आ जाएगा। तो इसमें भी सेम आंसर आ रहा है, 3000 आ रहा है। इसमें क्या लिखेंगे, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, देयरफॉर दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, समझ आ गया है। तो इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 12.2 होमवर्क से करना है। ये जो है कंसेप्ट आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 12.2 अपनी कॉपी में करेंगे। किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, मैं उसका सोल्यूशन बाद में सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।